नमस्ते साथियों, मेरा नाम टिकम चंदाकड़ है। मैं यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि पीएचसी का एनक्वास नेशनल विजिट से पहले कैसे हमने जो तैयारियाँ करी है उसके बारे में आपको बताएंगे। ये राजस्थान के झालावाड़ ज़िले के अंदर पिड़ाव ब्लॉक में पीएचसी चचलाव आती है, जिसका आज हमने एनक्वास की तैयारियाँ करी है। सबसे पहले ये हमारी बाउंड्री आई थी जिस पर हमने स्लोगन वगैरह दिखाए हुए हैं और यहाँ पे कैटल पेपर है ताकि कोई भी जानवर वगैरह अंदर नहीं जा सके। गेट यहाँ पे लगाया हुआ है। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे सामने जनरल पार्किंग आती है। फिर हम जैसे इधर आते हैं तो हर्बल गार्डन बनाया हुआ है जिसमें हमने पौधों के नाम वगैरह सब कुछ इसमें दर्शाए हुए हैं। आगे चलते हैं हम इधर, तो हमने सब सेंटर का नाइट में नाम दिखने के लिए ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चचलाव के ऊपर लाइट लगवाई हुई है। 6 लोगों जो हमारे नेशनल की गाइडलाइन में उसके अकॉर्डिंग हमने 6 लोगों भारत सरकार के बनवाए हुए हैं। हम इधर जैसे आगे चलते हैं तो सामने हमारा रैंप दिख रहा है। यहाँ पे हमने सब पार्किंग के लिए अलग से स्पेस बनाया हुआ है ताकि सेपरेट पार्किंग दे सकें। और ये ग्राम पंचायत में जो सूखा कचरा गीला कचरा के लिए बॉक्स दिए हुए हैं जो भी हमने यहाँ पे दर्शाए हुए हैं। इधर हम जैसे आते हैं तो ये हमारा रैंप बना हुआ है, उसके लिए स्ट्रेचर और व्हील चेयर की सुविधा हमने यहाँ पे बताई हुई है। बाहर की साइड में हमने सामने इधर खुलने और बंद होने का समय भी यहाँ पे बताया हुआ है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 8 से 2 PM वाला, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 9 से 3 PM वाला। यहाँ पे हमने ये कॉन्डम बॉक्स बना रखा है ताकि किसी भी पेशेंट को हेजिटेशन नहीं हो और बिना किसी हिचकिचाहट के वो बाहर से ही कॉन्डम लेके जा सके। यहाँ पे हमने सूचना पट्ट बनाया हुआ है जिसमें जो भी आमजन को हमें इंफॉर्मेशन देनी रहती है वो हम इस पर लिखते हैं। यहाँ हमने नोटिस बोर्ड बनाया हुआ है जो भी हमारे ड्यूटी रोस्टर हो गया, कलर कोडिंग वाला सिस्टम हो गया, कोई सी भी सूचना का हमने इसमें दर्शा रखा है। हमने ये कंप्लेंट बॉक्स और सुझाव पेटिका बना रखी है जिसमें कोई सी भी कंप्लेंट देती है तो प्रत्येक सप्ताह के ये शुक्रवार को उसका BCMO साहब और MOIC साहब के द्वारा शिकायत का निस्तारण किया जाता है। ये हमारा DDC काउंटर है जिनमें हमने मेल फीमेल और दिव्यांगजन वृद्धजन के लिए अलग अलग हमने ये रो बनाई हुई है। यहाँ पे हमारे पास पूरी दवाई उपलब्ध रहती है और पेशेंट को हम यहाँ से दवाई देते हैं। ये इधर हमारा ORS कॉर्नर हमने बनाया हुआ है। ये वेटिंग एरिया में हमारा ये इसमें जो बेसिक योजना रहती है उनकी IC वगैरह लगाई हुई है। ये हमारा OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर है, पेशेंट यहाँ पे आके OPD का रजिस्ट्रेशन करवाता है। इधर हमने NCD कॉर्नर बना रखा है जिसमें BP शुगर की जाँच भी यहाँ पे हाइट वेट BP शुगर भी साथ में हो जाता है। ये यहाँ पर हमने हॉस्पिटल का लेआउट बताया हुआ है जिसमें कि कौन सा रूम कौन सी दिशा में और कितने नंबर का है इसमें हमने बताया हुआ है। ये हमारी जो कलर कोडिंग पट्टिकाएँ हैं जिसमें पेशेंट को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़े तो कलर कोड को देख के वो खुद उस रूम में पहुँच सके। जैसे कि OPD के अलग है, लैब के अलग है, इमरजेंसी के अलग है, वार्ड के अलग है, लेबर रूम के अलग है। ऐसे हमने इसको दर्शाया कि वार्ड पर कौन सी कलर कोडिंग कौन से रूम के लिए। जैसे जो भी हमारी उपलब्धियाँ हैं जो हमने एक्टिविटी करी है कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हमने यहाँ पे दर्शाए हुए हैं। इधर आते हैं तो हमारा DDC काउंटर है जिसमें हमने 530 तरह की दवाएं जो हमारे DDC में उपलब्ध रहती है PHC में, उसको हमने अल्फ़ाबेटिकली पूरी दवाएं जमाई हुई है। एक्सपायरी भी इन पे मेंशन कर रखी है। और बाकी जो ये सिरप वगैरह है जो हमने इसमें लोअर रखी है ताकि वो फूटने कांच वगैरह सब कुछ नीचे रखा है। कोई भी पट्टिया पे सब पट्टिया पे ऐसा फ्लोर पे हमारा कोई भी आइटम नहीं है इसमें। बाकी जो आई ड्रॉप वगैरह ऑइंटमेंट का हमने एक अलग से सेक्शन बना रखा है इसमें। और इधर जैसे हम आते हैं तो इसमें ये फीफा वगैरह हमने दर्शाया हुआ है। नारकोटिक के लिए डबल लॉकर सिस्टम बना रखा है जिसमें एक चाबी MOIC के पास और एक चाबी फार्मासिस्ट के पास रहती है। इधर हमने लुक के लाइक का ये पूरा इसमें चेम्बर बनाया हुआ है जिसमें जेड शेप में हमने मेडिसिन रखी है। जैसे कि एक एम्लोडिपिन यहाँ पे रखी है तो लियोसिट्रिजिन यहाँ पे रखी है क्रॉस शेप में ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, सेम दिखने वाली दवा है।
इसी तरीके से हमने यहाँ पे साउंड लाइक जिसमें एक जैसी आवाज़ आती है उन दवाओं को भी अलग अलग रखा है, इसको जैसे कि जेड शेप में रखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा ओपीडी रूम है जहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब बैठते हैं। इसमें हमने डॉक्टर साहब के लिए एग्जामिनेशन टेबल ANC करते हैं और जितने ENT ओरल आई के लिए और बेसिक एग्जामिनेशन के लिए जो इनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब हमने यहाँ पे रख रखे हैं। बाकी डिवीजन चार्ट भी हमने यहाँ पे बताया हुआ है जिसमें 6 मीटर की दूरी हमने दिखा रखी है ताकि आई एग्जामिनेशन में डॉक्टर साहब अच्छे से कर सकें। पेशेंट के लिए अलग से यहाँ पे हमने स्टूल दर्शाया हुआ है ताकि पेशेंट आराम से बैठ के और एक टाइम में एक ही पेशेंट को अंदर अलाउ किया जाता है ताकि किसी का टाइम परेशानी ना हो। ये हमारा इमरजेंसी रूम है और ड्रेसिंग रूम है। इसके अंदर हमने एक बेड भी दिखाया हुआ है ताकि डे के टाइम पे इमरजेंसी रहे तो पेशेंट को यहीं पे सेलाइन चढ़ा के उसका ट्रीटमेंट कर सके। ऑक्सीजन सिलेंडर, एग्जामिनेशन टेबल, इसी के ऊपर हम जो ड्रेसिंग करते हैं। इधर जो हमने इंजेक्शन काउंटर पूरा अलग से सेपरेट बना रखा है और ये इमरजेंसी ट्रे बना रखी है, कभी भी आपातकाल की स्थिति में हम इन दवाओं का यूज करते हैं। ड्रेसिंग के लिए हमने पूरा अलग से एक सेट बना रखा है ड्रेसिंग रूम। ये सारा आइटम फोटो प्ले होकर यहाँ पर रखा है। इधर BMW को हमने दिखा रखा है 2018 और 19 की गाइडलाइन रिपोर्ट। ये हमारा पॉलिटिशियन रूम है। इसके अंदर हम ये सारी दवाएँ वगैरह जितनी वैक्सीन रहती हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करती है फील्ड में सभी जगह। ILR हमने दर्शाया हुआ है, इनका लॉगबुक और टेम्परेचर वगैरह भी इसमें मेंटेन कर रखा है। ये वैक्सीन की एरिया भी हमने यहाँ स्टोरेज कर रखे हैं। कोल्ड चेन की IC की अकॉर्डिंग 8 जो गाइडलाइन में IC दे रखी है वो हमने 8 इसमें लगा रखी है और इसका टेम्परेचर थर्मोमीटर इसके अंदर ही और उसकी लॉग बुक भी सिस्टर हाथ में मेंटेन करती है। बाहर हमने पूरी गैलरी में हर जगह फायर एक्सटिंजर बता रखे हैं ताकि कहीं पे भी आपातकाल की स्थिति में कोई सा भी स्टाफ इसका यूज कर सके। सभी को हम टाइम टाइम पे इसकी ट्रेनिंग देते हैं और मॉकड्रिल भी करवाते हैं। ये हमारा टीकाकरण और कक्ष है जिसके अंदर यहाँ पे हमारे सिस्टर प्रत्येक ये चौथे गुरुवार को यहाँ पे सिस्टर टीकाकरण करती है और फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन की काउंसलिंग करके उनको साधन भी प्रोवाइड करवाती है। सभी तरह के साधन हमारे पास उपलब्ध है। गैलरी में अवेयरनेस के लिए ओनली खाली IC लगा रखी है ताकि पेशेंट पढ़ सके। इधर हमारा आता है लेबर रूम। लेबर रूम में अंदर थोड़ा जाना अलाउ नहीं चाहिए, चूज हम बाहर से आपको थोड़ा बता देते हैं। ये हमारी लेबर टेबल है इधर और रेडिएंट वार्मर हमने रख रखा है। इधर जो हमारा 7 ट्रे जो रहती है वो रख रखी है, वो इमरजेंसी ट्रे भी हमने यहाँ पे बना रखी है। बाकी हमारे पास इसमें बॉयलर और ये एल्बो टेप वगैरह, हैंड वॉशिंग के प्रोटोकॉल पूरे और APH PPH लेबर की पूरी प्रोसेस सारी चीज़ की हमने यहाँ पे BMW के सहित सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके सभी की IC भी लगा रखी है और सारे आइटमों को मेंशन कर रखा है। लेबर रूम में जाने से पहले हम सारे स्टाफ को, पहले कोई सा भी स्टाफ हो उसको अंदर बिना शू रिमूव किए या शू कवर पहने उसको अंदर हम जाने देते हैं। मास्क वगैरह पूरा हमने जो प्रोटोकॉल फॉलो सभी के लिए हमने सही बना रखा है। ये प्रसव पूर्व देखभाल कक्ष जिसमें प्रेग्नेंट लेडी पहले जब ये लेबर से जस्ट पहले उसको पेन होता है तो उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं और उसकी ANC काउंसलिंग भी हम इसी रूम में करते हैं। बाकी इसकी रेस्ट के लिए हमने प्राइवेसी के लिए कर्टेन वगैरह बेड यहाँ पर शो किया हुआ है और हमारे जितने भी ANC से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमने इंडेक्स बना के सभी इसके अंदर सेपरेट रख रखे हैं ताकि आज अफसर आएंगे तो उनको कोई सा भी मतलब कंफ्यूजन का हो डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे PNC मार्क बनाया हुआ है। यहाँ पर दिखाते हैं सेंट्रल के लिए हमने प्राइवेसी के लिए कर्टेन भी लगाया हुआ है और PNC में कौन कौन सी जो उनके ये देखभाल रहती है, कब कब उनको विजिट करनी रहती है, ये सारी चीज़ें 5 हैंड हाइजीन की मूवमेंट, कब कब हैंड हाइजीन करते हैं। इधर हमने जो ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर अलग से सेपरेट बना रखा है और इसकी IC इसमें लगा रखी है। यहाँ पर हमने साथ में चेयर भी रख रखी है
ताकि बेबी को यहाँ पे बिठा के दूध पिलाया जा सके। ये हमारा स्टोर रूम है, बेसिक स्टोर, जनरल स्टोर जिसको अपन बोलते हैं, लगा हुआ है। यहाँ पे हमने जो है पुराने जो रिकॉर्ड है हमारे, वो भी हमने इसमें अलमीरा के अंदर यहाँ पे, और जो भी हमारे एक्स्ट्रा छोटे मोटे सामान रहते हैं जैसे कि क्लीनिंग के आइटम वगैरह, BMW हो गए, ये सारी चीज़ें हमने इस रूम में स्टोरेज कर रखी है। यहाँ पे हमने पारा रहित से हमारे हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का पारा नहीं है। ये हमने यहाँ पे पैथोलॉजी लैब बना रखी है, टेस्टिंग रूम है हमारा, इसके अंदर हम यहाँ पे हमारे माइक्रोस्कोपी, CBC, बाकी जितनी प्रकार की हमारे जो बेसिक किट आते हैं वो सारे किट, सारी वायल्स वगैरह सारे हमने यहाँ पे अरेंज कर रखे हैं। यहाँ पे हमने लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 2 बकेट लगाए हुए हैं। ऊपर वाले में हमने हाइपोक्लोराइड रखा हुआ है, इससे हम डायरेक्ट डिसइंफेक्ट होके फिर अलग से इसका चेम्बर बना रखा है, उसमें इसका लिक्विड वेस्ट जाता है। यहाँ पे हमने BMW के लिए हाँ बकेट रखे हुए हैं। यहाँ पे हमने फ्रिज दिखाया हुआ है जिसमें लैब के सारे बंद कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फ्री जोन बताया है, किसी प्रकार का कोई पारा यूज नहीं किया जाता है। ये हमारी लैब है जो यहाँ पर हमारी 17 प्रकार की जाँच होती है, जिसमें माइक्रोस्कोपी हमने रख रखी है, CBC मशीन हमने रख रखी है, बाकी सभी प्रकार के रैपिड किट वगैरह जो भी यूज होते हैं यहाँ पे हमने सारी वायल वगैरह, EDTA वायल, इन सभी को दर्शाया हुआ है। ये हमारा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने बना रखा है, जिसमें ऊपर वाले बकेट में हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन रहता है जो डिसइंफेक्ट करके सिंक से नीचे इसको कनेक्ट कर रखा है। इधर हमने BMW वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बना रखा है। ये हमारा इसमें लैब का फ्रिज है, इसके अंदर हमने थर्मोमीटर रखा हुआ है, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और लैब की जो सारे एसेंशियल चीज़ें होती है टेम्परेचर मेंटेन करने वाली, वो हमने इसमें रख रखी है। ये हमारा सामान्य वार्ड है, जिसमें पार्टीशन अलग रखा है। हमारा हॉस्पिटल 6 बेड है, तो हमने 4 बेड यहाँ पे लगा रखा है। इसमें 2 मेल से 2 फीमेल के हमने अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हमने इसमें रख रखा है। बाकी जो कॉमन IC रहती है अवेयरनेस के लिए, वो हमने इसमें लगा रखी है। बाकी इधर हमने जो ये BMW वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे बना रखा है। सामान्य कचरे के लिए हमने बाहर बकेट रख रखी है। ये हमारा कंप्यूटर रूम है, इसमें हमारे ऑपरेटर रिकॉर्डिंग वगैरह सारे जितने भी चीज़ें होती है वो यहाँ से हमारा डाटा मेंटेन करते हैं, और इनका जो PHC का जो रिकॉर्ड रहता है वो भी इनके पास सारा यहाँ पे रिकॉर्ड रहता है। वृद्धजन के लिए हमने अलग से ये कमोड वाला टॉयलेट बना रखा है। ये हमारे 3 बकेट सिस्टम है, जो कि PHC में इसका यूज होता है। इसमें डिटर्जेंट वाटर रहता है, एक में नॉर्मल पानी रहता है, एक में हाइपोक्लोराइड वाला पानी रहता है। मेल फीमेल के लिए हमने अलग अलग सेपरेट टॉयलेट यहाँ पे बना रखे हैं, और सभी पे टॉयलेट क्लीनिंग की एक लिस्ट भी लगा रखी है। तब तक इसकी सफाई होती है, इसका पूरा विवरण इसमें हमने दर्शाया हुआ है। जैसे कि हम आगे हमारा दवाएँ सारी हम यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं, तो इससे हमको बाकी जो TB का जितना भी रिकॉर्ड है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का जितना भी रिकॉर्ड है, वो सारा हम इसके अंदर मेंटेन करते हैं। ये हमारा स्टोर रूम है, इसमें पूरा हॉस्पिटल की जितना भी स्टोरेज रहता है मेडिसिन का, लिक्विड का, सारा हम यहाँ पे इसको स्टोरेज करते हैं। इसको हमने फ्लोर पे एक भी दवाई नहीं रख रखी है, सभी के हमने लकड़ी के गत्ते बनाए हुए हैं ताकि कोई सी भी मेडिसिन नीचे नहीं रहे। ये हमारा इंजेक्शन रूम है और जनरल आइटम का रूम है, इसमें भी हमने अल्फ़ाबेटिक जमा रखी है और एक्सपायरी सभी की शो कर रखी है। बाकी सिरप वगैरह के लिए हमने अलग से रेक बना रखी है। इधर आते हैं हम, तो ये वाला रूम हमारा टेबलेट वाला रूम है, जिसमें टेबलेट और ऑइंटमेंट हमने रख रखे हैं। इसमें भी अल्फ़ाबेटिक जमा रखी है, और टेम्परेचर के लिए इसमें थर्मोमीटर हमने रख रखा है। यहाँ पे हमने नियर एक्सपायरी कॉर्नर बना रखा है, इसके अंदर जो भी लास्ट 3 मंथ का जो नियर एक्सपायरी मेडिसिन रहती है वो हम यहाँ पे स्टोरेज कर लेते हैं, ताकि कोई सी भी मेडिसिन
एक्सपायर नहीं हो। अगर एक्सपायर हो भी जाती है तो हम उसको सीट अपनी गाड़ी अपनी येलो बैग में पैक करके और उसमें भिजवा देते हैं। ये हमारा फ्यूल रूम है जिसमें हमने सिर्फ RLNS DNS मेट्रो वगैरह इसमें अरेंज करके रख रखी है सेपरेटली। लास्ट में हमने यहाँ पे आपातकाल फायर एग्जिट वाला शो कर रखा है। तो इस पास का हमने हर जगह पूरा सभी स्टाफ को ट्रेनिंग देती है, इसका पोस्टर भी लगाया हुआ है। ये हमने एम्बुलेटरी एरिया में सभी प्रकार की IC लगा रखी है ताकि पेशेंट अवेयरनेस के लिए मेनली हमने लोकल लैंग्वेज में सारी हिंदी लैंग्वेज में लिखवा रखी है यहाँ पे। इस साइड में हमारा पानी के लिए हमने आग लगाया हुआ है। इसमें हमने इसके पीछे की साइड में यूटिलिटी एरिया बनाया हुआ है। क्लीनिंग आइटम जो भी रहते हैं हाउस कीपिंग वाले को सारा हम यूटिलिटी एरिया में पीछे की साइड में रखते हैं। इधर हमारा मीटिंग हॉल है जिसमें आज हमारे ओपनिंग क्लोजिंग मीटिंग भी इसी में होने वाली है। और जो भी बेसिक मंथली मीटिंग या MIC के द्वारा के द्वारा ली जाती है वो सारी मीटिंग और योगा सेशन भी हम इसी में ऑर्गेनाइज करते हैं। पीछे की साइड में हमने BMW स्टोरेज सेग्रीगेशन का पॉइंट अलग से बना रखा है जिसमें हर 48 घंटे में हमारे पास गाड़ी आती है जो इस जगह से कचरा उठा के लेके जाती है। बायो हजार्ड वाला सिंबल हमने शो कर रखा है। IC भी उसकी लगा रखी है। बाकी उसमें लॉक लगा रखा है हमने तीनों डिब्बों पर। ये हमने यहाँ पे TB के लिए स्पुटम एरिया सेपरेटली बना रखा है ताकि कोई सा भी इन्फेक्शन हॉस्पिटल के अंदर नहीं आ सके। इसका बाहर से गेट है तो इधर से पेशेंट आके सैंपल दे सकता है। ये हमारा सैंपलिंग एरिया है जहाँ पे रिपोर्ट भी यहीं पे मिलती है। कब रिपोर्ट मिलेगी यहाँ के स्टाफ के नंबर सारी चीज़ें हमने इसमें शो कर रखी है। ये हमारा सैंपलिंग एरिया है जहाँ पे हम पेशेंट का सैंपल लेते हैं। उसके जस्ट पीछे की साइड में हमने लैब शो कर रखी है जिसमें सारी टेस्टिंग होती है।